इलेक्शन कमीशन ने लॉ मिनिस्ट्री को जो सुझाव दिए थे मतदान में रिफॉर्म लाने के लिए, यानी कि इलेक्टोरल प्रोसेस को ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, उसमें रिफॉर्म लाने के लिए, उसमें से जिन रिफॉर्म्स को अप्रूव किया गया है, आज उन रिफॉर्म्स की बात होगी। उसमें से एक मेजर रिफॉर्म ये है कि अब आपकी जो वोटर आईडी है उसे आधार के साथ लिंक किया जाएगा। ऑलरेडी आधार के साथ कई सारी चीज़ों को लिंक किया गया है। आपके बैंक अकाउंट हो या आपका पैन कार्ड हो, हर एक के साथ, आपके मोबाइल नंबर के साथ आधार लिंक करना मैंडेटरी किया गया था अलग अलग चीज़ों के लिए। और गवर्नमेंट स्कीम्स का बेनिफिट उठाने के लिए भी आपको आधार का इस्तेमाल करना पड़ना ज़रूरी था। लेकिन अब वोटर आईडी के साथ भी आधार को लिंक करने का ये जो रिफॉर्म है, इसे भी कैबिनेट ने अप्रूव किया है। इसके पीछे रैशनल जो आर्ग्यूमेंट बताई गई है वो ये कि जिस तरीके से अलग अलग इलेक्टोरल रोल्स में डुप्लीकेशन होती है नामों की, या फिर ये देखने के लिए कि बैक एंड से जो यूज़र्स नहीं हैं, जो वोटर्स नहीं हैं, उनका नाम रिमूव किया जाए। इसे इंश्योर करने के लिए वोटर आईडी के साथ आधार लिंक किया जाएगा। और ये कहा जा रहा है कि अन्य भी कई सारे रिफॉर्म्स हैं जो होंगे, जिसमें अगर आप न्यू वोटर हैं और ख़ुद को एनरोल करना है, आपने वोटर लिस्ट में अपना नाम ऐड करवाना है, तो उसके लिए पहले आपके पास एक ही मौका होता था, अब 4 मौके दिए जाएंगे हर साल, ताकि आप अपना नाम जो है इस लिस्ट में ऐड कर सकें। आधार को वोटर आईडी के साथ लिंक करना हो या फिर फर्स्ट टाइम वोटर्स को चांस देना हो, इन सब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को कैबिनेट ने अप्रूव किया है। इनमें वो सजेशंस हैं जो इलेक्शन कमीशन ने लॉ मिनिस्ट्री को दी थी, ताकि इंश्योर किया जा सके कि अगर किसी को रिमोटली वोट करना है, कोई व्यक्ति दूर नहीं आ सकता वोट करने के लिए, तो रिमोट वोटिंग को लेकर भी सजेशंस दी गई थी। ये कहा जा रहा है कि फिलहाल वोटर आईडी कार्ड के साथ आधार को लिंक करना वॉलंटरी बेसिस पर होगा, और ये की रिफॉर्म है जिससे आधार डेटा का इस्तेमाल किया जाएगा वोटर लिस्ट को क्लीन करने के लिए। ये एक बैक एंड एक्सरसाइज होगी। इंडिविजुअल्स अगर अपना आधार वोटर आईडी के साथ लिंक करते हैं तो ओवरऑल जब वोटर लिस्ट बनेगी तो उसमें उन लोगों का नाम मैच किया जाएगा, डुप्लीकेशन नहीं होगी नामों की। और उसके साथ ही में ये भी कहा जा रहा है कि जो ये अमेंडमेंट्स अगर की जाती हैं तो ये अमेंडमेंट्स रिफ्लेक्ट होंगी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 और आधार एक्ट 2016 में। सितंबर 2019 में लॉ मिनिस्ट्री ने ये लिखा था पोल पैनल को कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी आधार को लेकर, उसमें जो बेंचमार्क सेट किया गया है उसका भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। आपको ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्या थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है गवर्नमेंट की आधार स्कीम की, उसे तो अपहोल्ड किया था केवल इस बात के लिए कि वो प्रो पुअर है, लोग जो गरीब लोग हैं उन्हें अगर गवर्नमेंट स्कीम्स का बेनिफिट लेना है तो उसके लिए आधार का इस्तेमाल करना ज़रूरी था, ताकि डुप्लीकेशन ना हो, जिन लोगों को ज़रूरत है उन लोगों तक जो है स्कीम्स का फ़ायदा भी पहुंचे, और साथ ही में डुप्लीकेशन ना हो कि एक ही व्यक्ति को बार बार फ़ायदा भी ना पहुंचे। लेकिन इसमें यह भी कहा गया था कि सर्वेलेंस जो है वो स्टेट के द्वारा अलाउ नहीं की जाएगी। आधार बैंक अकाउंट खोलने के लिए मैंडेटरी नहीं होगा, फ़ोन कनेक्शन लेने के लिए मैंडेटरी नहीं होगा, स्कूल में एडमिशन लेने के लिए मैंडेटरी नहीं होगा। ये सब सुप्रीम कोर्ट का कहना था। और ये भी कहा था कि आधार होल्डर का जो डेटा है वो नेशनल सिक्योरिटी के कारण से भी डिस्क्लोज नहीं किया जा सकेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ये परमिट करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये परमिट नहीं करता कि कोई भी ऐसी अथॉरिटी इस्टेब्लिश की जाए जो कि हर एक इंडियन सिटीज़न की जो डिटेल्स हैं उसे एक सेंट्रल डेटा बैंक में मेंटेन करे, और लाइफ लॉन्ग रिकॉर्ड जो हैं वो उसे इंडिविजुअल के मेंटेन करके रख सकें। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन को जब आप पढ़ते हैं तो वो एक ऐसे देश के लिए है जहाँ पर फ्री इंडिविजुअल्स हों जो अपनी पूरी राइट्स को एंजॉय कर सकें, जिन राइट्स में राइट टू प्राइवेसी भी है, और वो एंटाइटल्ड हैं कि कोई भी उनकी लाइफ को मॉनिटर ना करे, कॉन्टिन्यूस ओवरसाइट स्टेट की भी ना हो। यानी कि ये कहा गया था कि हालांकि सरकार आधार का इस्तेमाल गवर्नमेंट स्कीम्स को एक्सटेंड करने के लिए कर सकती है, लेकिन बाकी सभी सेक्टर्स में आधार मैंडेटरी कर देना और एक डेटा बैंक क्रिएट करना जो इंडिविजुअल्स हैं उनके, इसे भी मंजूर नहीं किया जाएगा। तो इसको लेकर जो है जब रिफॉर्म्स की बात आई और वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक करने की बात आई, तो लॉ मिनिस्ट्री ने कहा कि जो बेंचमार्क सुप्रीम कोर्ट ने सेट किया है उस बेंचमार्क पर भी खरा उतरा जाएगा। इस हिसाब से इस मैटर को इस हिसाब से इस रिफॉर्म को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और ये भी कहा इलेक्शन कमीशन से कि वो बताएं कि वो किस तरीके के सेफगार्ड्स बिल्ड कर रहे हैं इलेक्टोरल रोल डेटा प्लेटफॉर्म में, जिससे अगर आधार लिंक किया भी जाता है तो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसका भी ख्याल रखा जा सके।
उसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने एक और प्रपोजल किया कि जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं वो अगर खुद को एनरोल करना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस भी आसान किया जाए और एनरोलमेंट 4 बार एक साल में अलाउ की जाए। उसके अलावा अभी तक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत वोटर रजिस्ट्रेशन जो है वो 18 साल के हो जाने के बाद एक ही बार मौका मिलता है कि आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकें एलिजिबल वोटर को एक साल में। और तीसरा जो इलेक्टोरल रिफॉर्म है उसमें कहा जा रहा है कि वोटिंग जो स्पेशल प्रोसीजर के थ्रू है उसे भी जेंडर न्यूट्रल किया जाएगा। इसे भी थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि जो आर्मी पर्सोनल हैं उनकी जो पत्नी है वो एनरोल कर सकती है एज अ सर्विस वोटर, लेकिन एक वुमेन आर्मी ऑफिसर अगर है तो उसके हस्बैंड को अलाउ नहीं होता था कि वो भी एज अ सर्विस वोटर एनरोल कर सके। लेकिन अब ये रिफॉर्म कैबिनेट में क्लियर किया गया है कि सेक्शन 60 जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में है, जिसमें रेफर किया जाता है कि सच वाइफ बीइंग ऑर्डिनरीली रिजाइडिंग विद दैट पर्सन, वर्ड वाइफ को चेंज करके स्पाउस कर दिया जाएगा। इस कानून को भी जेंडर न्यूट्रल बना दिया जाएगा ताकि जो वुमेन आर्मी ऑफिसर्स के हस्बैंड है वो भी एनरोल कर सकें एज सर्विस वोटर्स। और ये सारे रिफॉर्म्स जो हैं अभी इस समय पर ये रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। इसको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि आने वाले समय में इलेक्शंस होने वाली हैं गोवा में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, मणिपुर में, अलग अलग जगहों में, इसी अगले साल वहाँ पर इलेक्शंस होने वाली है। इसी के चलते कोशिश की जा रही है कि कुछ इन रिफॉर्म्स को अभी से इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया जाए। कैबिनेट ने अपनी नोट दे दी है, अपनी कंसेंट दे दी है। आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि कैसे प्रोसेस पैन आउट होगा। और जैसे कि मैंने कहा कि वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक करने का रिफॉर्म प्रपोज भी किया गया है, उसे क्लियर भी किया गया है, लेकिन फिलहाल कहा जा रहा है कि ये वॉलंटरी होगा। वॉलंटरी का मतलब यही कि अगर आप चाहेंगे तो ही आप अपना आधार लिंक करेंगे, उसे मैंडेटरी कर दिया जाए ऐसा अभी कोई प्रपोजल नहीं है, ऐसा अभी किया भी नहीं जा सकता। और साथ ही में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जो ये कहती है कि आपने जब गरीब लोगों तक बेनिफिट पहुंचाना है किसी स्कीम का तो उसके लिए आप आधार का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इंडिविजुअल प्राइवेसी का भी ख्याल रखना है और ये भी इंश्योर करना है कि स्टेट सर्वेलेंस ना करे, यानी कि नज़र नहीं रख सकती अपने ही सिटीजन्स के ऊपर आधार का एक डेटा बैंक बनाकर या आधार का इस्तेमाल करके।